नमस्कार। मेरा नाम है तृप्ति शुक्ला और मैंने साल भर पहले अपनी ही लिखी एक रचना शिव के सती वियोग को अपनी आवाज़ देने की कोशिश की है। आप लोग सुनिए। शिव असीम पीड़ा में थे, इतनी विहल पीड़ा कि कुछ समय पहले तक सृष्टि संहारक सारी सृष्टि को भस्म कर देने को आतुर थे। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर अपनी अर्धांगिनी के पिता का शीश उतार लिया था, किंतु उनका क्रोध था कि तनिक भी कम न होता था। काल के भी काल आज स्वयं काल से बंध गए थे। उनके नेत्रों में अब भी सती की राख हो चुकी देह से उठती चिंगारियां भभक रही थीं। उस अग्नि में आक्रंदित शिव के आंसू पलकों के कोरों तक ही आकर सूख जाते थे। क्रोध का वेग इतना कि सती की देह को अपनी जटाओं पर धारण कर जटाधर निरंतर तांडव किए जा रहे थे। उनके चरणों की थाप से तीनों लोक कांप उठते थे। यदि विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े न किए होते तो तीनों लोक उस शरीर के साथ जलकर राख हो चुके होते। सती के शव को भी खोकर एक मानव की तरह व्याकुल शिव ने क्रोधवश विष्णु को श्राप दे दिया था कि त्रेता युग में उन्हें भी इसी तरह पत्नी वियोग सहना होगा। नारायण को श्राप देकर भी उनकी क्रोधाग्नि उसी तरह प्रज्वलित हो रही थी। जिन भुजाओं में कुछ क्षण पहले तक सती का मृत शरीर झूल रहा था, वे भुजाएं अब बिना सती के खुद निर्जीव सी झूल रही थी। उनमें अब सती के मृत शरीर का अनुभव भर शेष रह गया था। आपद सहाय शिव समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। हृदय की पीड़ा थी कि किसी भी तरह शांति न होती थी। ये उनकी अकेले की पीड़ा नहीं थी तो शांत होती कैसे? इसमें तो सती की पीड़ा भी शामिल थी। वो पीड़ा जिसके वशीभूत होकर सती ने आत्मदाह किया था। अनघ अनंत शिव को क्षोभ था कि उस क्षण वो सती के साथ क्यों नहीं थे, जिस क्षण सती को अपने पालक द्वारा जगत पालक अपने पति के अपमान का घूंट पीना पड़ा था। वो साथ होते तो विष की तरह उस पीड़ा को भी स्वयं आत्मसात कर लेते, किंतु सती को तनिक भी विचलित न होने देते। ऐसा नहीं है कि शिव को कुछ पता नहीं था कि ये होगा। सर्वज्ञाता त्र्यंबकेश्वर को भूत वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान था। किंतु ज्ञान की तो दुर्बलता यही है ना कि वो किसी पीड़ा को भी रंच मात्र कम नहीं कर पाता। वो थके पैरों से कैलाश लौट रहे थे। रात्रि घिर रही थी, एक बाहर और एक उनके अंदर। शिव के साथ ये पहली बार हो रहा था। पहली बार ही तो उनको प्रेम भी हुआ था सती से। पहली बार उन्होंने जाना था कि लगाव क्या होता है। पहली बार उन्हें पता चला था कि किसी को खो देना क्या होता है। पहली बार ही उन्हें पता चला था कि असीम प्रेम ही असीम दुख का कारण बनता है। पहली बार आज अव्यग्र खुद व्यग्र थे। शिव को कुछ भी याद नहीं था कि सती से पहले जीवन कैसा था। सती तो हमेशा से उनके साथ थी, नहीं? शिव को पता नहीं था कि सती के बाद जीवन कैसा होगा। वो एक स्वप्न की तरह हो चले थे जो प्रेम रूपी पलकों के आवरण से निकलकर यथार्थ के धरातल पर आ गिरा था। शिव एक अश्रु की तरह हो चले थे, जिसे यूं तो मोती हो जाना चाहिए था, किंतु उसकी सीपी उसका त्याग कर गई थी।
शिव एक निरीह बालक की तरह हो चले थे जो दुनिया के मेले में कहीं भटक गया था। शिव वो शव हो चले थे जिसका शमशान कहीं खो गया था। शिव अब स्वयं सती हो चले थे जिन्हें अपनी ही तलाश में अनंत काल तक भटकना था। शिव को घर नहीं लौटना था। घर लौटना तो और भी अधिक कष्टदायक था। वो कैलाश जो उन्हें सबसे प्रिय था, वही कैलाश बगैर सती के निर्जन हो गया था। उन पर्वतों, उन घाटियों के हृदय तल से उठते भांति भांति के प्रश्न शिव को व्याकुल कर रहे थे। सती को क्यों जाने दिया है अंबिकानाथ? बिना सती के वापस क्यों आए अनीश्वर? हे अपराजा, क्या तुम सती को बचा नहीं सकते थे? शिव निरुत्तर थे। जीवन में पहली बार शिव निरुत्तर थे। काश कि वो मानव होते तो शिव की तपस्या करके उनसे वरदान में सती का जीवन मांग लेते, मगर वो मानव नहीं है, वो तो स्वयं शिव है। वो किससे वरदान मांगे? उनकी कौन सुनेगा? जो सुन सकती थी वो तो चली गई। देव होना इतना भी कठिन हो सकता है, ये शिव को आज मालूम पड़ा था। गढ़ अब भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर गढ़नाथ के लिए कैलाश पर अब कोई नहीं था जिसे अपने लिए प्रतीक्षारत देखकर उन्हें फिर जीवन से मोह हो जाता। तो फिर वो क्यों लौटे? क्योंकि लौटना ही नियति है। जैसे सती लौट गई थी अपनी भूमिका निभाकर, जैसे शिव लौट आए हैं अपना सब कुछ लुटाकर। जैसे दिवस लौट जाता है रात्रि को जगाकर, और जैसे जीवन लौट जाता है मृत्यु की वेदी पर हर बार कोई नई देह चढ़ाकर। धन्यवाद।